नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 14 तारीख हो गई है सितंबर की और आज हम दवाई लेने जा रहे हैं। मेरे को जो पैरालाइज की दोबारा शिकायत हुई थी उसके लिए। तो वैद्य जी ने बोला था भाई 5 दिन की दवाई खाओ। 5 दिन पहले हम ट्यूसडे को लेके गए थे, आज फिर लेने जा रहे हैं। बाकी आप सुनाओ, आप सब लोग कुशल मंगल खुशी से रहो भाई। और मैं सब दोस्तों को एक ही बात कहना चाहूँगा, कभी भी किसी प्रकार का खाने पीने में किसी उस चीज़ में वो मत रखना, क्योंकि देखो भाई मैं नहीं चाहता भाई किसी भी भाई ताऊ चाचा दोस्त किसी को भी कोई ऐसी बीमारी हो। ये सबसे बुरी बीमारी है, इस बीमारी से बुरी कोई नहीं है। जो ये बीमारी है ना, ये इतनी बुरी खतरनाक बीमारी है बस पूछो ना। तो आप लोगों को मैं यही बात बताना चाहूँगा भाई कि अच्छे से रहो, अच्छे से खाओ पियो मौज करो और बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे काम करो। अपने परिवार का ध्यान रखो, अपने परिवार के लिए काम करो। देखो इंसान ने शुरू से लेके बस लास्ट तक एक ही है जीवन में कि भाई काम करना है, मेहनत करनी है, अपना परिवार का अपना खुद का घर चलाना है। बस इस बात का ध्यान रखो भाई दोस्तों। अभी हम पहुंच चुके हैं कुंडली। मैं थोड़ा सा आगे पहुंच के फिर आप लोगों को फ़ोन करूंगा, फिर थोड़ी चीज़ें बताऊंगा। देखो भाई कुंडली में बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। कुंडली में और आजकल तो खरखोदा भी एक बहुत अच्छा वर्क का मतलब काम का या वर्क हब हो गया है, क्योंकि वहाँ पे भी आप काम अच्छे अच्छे कर सकते हो। क्योंकि खरखोदा एक ऐसी जगह होगी भाई, बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि वहाँ पे मारुति भी चली गई है और भी बहुत सारी वाइंडर कंपनियां इतनी जुड़ गई। मारुति के वाइंडर हैं, बहुत कंपनियां जुड़ गई हैं। तो भाई मैं यही कहूँगा किसी को नया काम स्टार्ट करना है तो भाई यहाँ पे खरखोदा में आके स्टार्ट कर सकता है। अच्छा काम है, अच्छा पैसा भी है भाई, अच्छा कमाई भी है, ईमानदारी की कमाई है भाई। क्योंकि भाई अपना मेहनत की कमाई तो देखो हर जगह है, मेहनत की तो बात ही निराली है। मेहनत तो मेहनत है भाई। लेकिन आजकल का ट्रेंड चला हुआ तकरीबन ज़्यादा दिल्ली एनसीआर एरिया में ये सब चला हुआ है, काम कम पैसे ज़्यादा। लेकिन ऐसा है नहीं, उनका कहीं ना कहीं किसी चीज़ में लॉस हो जाता है। आपको कमाई उतनी होनी है भैया जितनी होती है सबको। रीजनेबल कमाई 10-20% कमाई रह रही है भाई आजकल, मेहनत की कमाई कहते हैं उसको। और मैं तो कहता हूँ सारे भाई ऐसे ही करते रहे। और एक चीज़ और बताऊँगा भाई, अपने मोदी साहब ने ना बहुत सारी जगह रोड बहुत निकाल दिए हैं, बहुत रास्ता निकाल दिया है, बहुत अच्छे अच्छे रोड निकाल दिए हैं जगह जगह। आजकल मैं भी ये ब्लॉग डालने लग गया भाई, ताकि सबको समझ आती रहे भाई मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ, कैसे रह रहा हूँ, ठीक हूँ, सब पता लगता रहे। ये एक चीज़ अच्छी भी है भाई लोगों के लिए, कईयों के लिए माड़ी भी है। मैं तो यही मानता हूँ भाई, कोई बात नहीं इसमें
सबको पता लगना चाहिए कौन क्या कर रहा है। मैं मेरे परिवार से दूर रह रहा हूँ, मेरे परिवार को मैं बता सकता हूँ इसके ज़रिए। मेरे परिवार में लोग मेरे से बातें कम कर रहे हैं। एक माँ है जो मेरे से बात कर सकती है। माँ की आत्मा एक ऐसी आत्मा है जो माँ अपने बेटे को कितना ही बड़ा हो जाए, बेटा बेटी, वो रहते उसके लिए छोटे बच्चे ही हैं। और माँ ही है, एक माँ की ममता ही है जो आपको बार बार झंझोर के रख सकती है, और किसी में कोई नहीं है। ये तो भाई गीता में भी लिखा हुआ है। अभी मैं सुन रहा था गीता का सार, उसमें लिखा है आदमी विलाप करता है जब कोई आपस में अपना गुजर जाता हो। यार ये क्या बात हुई विलाप करने का? हालांकि देखो लगाव होता, मन होता है, कोई नहीं। गीता में ये भी कहा है भाई अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और उसने गीता में ये भी कहा भाई कि भाई आपने अगर दुनिया में मरना तो है ही। जैसे अर्जुन था, अर्जुन का वो युद्ध में एक बार उसका वो क्या बोलते हैं अभिमन्यु मारा जाता है, तो अर्जुन के हाथ कांपने लगे और लड़ाई करने से बड़ा घबरा रहा था। तो अर्जुन ने कहा कृष्ण जी महाराज को कि भाई मैं लड़ाई नहीं कर सकता, में मेरा तो बेटा ही मारा गया, मैं क्या लड़ूंगा, मुझे नहीं करना कुछ भी। तो अर्जुन ने फिर उसको वहाँ भेजा जहाँ पे अभिमन्यु गया हुआ था, वो परमात्मा के दरबार में। वहाँ पे अब गए तो वहाँ पे दोनों जाके उनसे बात करी। तो अर्जुन बोला आप ठीक हो, उसे पूछा होगा। तो वो बोला आप कौन हो? अभिमन्यु बोला, वो बोला जी मैं तो आपका पिता हूँ। अभिमन्यु बोला कौन सा पिता? बोला मैं अर्जुन। अभिमन्यु बोला मैं तो किसी अर्जुन को जानता, और मेरे तो पता नहीं कितने जन्म हुए हैं। मैं आपके किसी जन्म में आपका बाप था, किसी जन्म में आपका बेटा था, मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए भाई किसी में ज़्यादा मोह मत करो। मोह सबसे गंदी चीज़ है। मोह में जो फंस गया वो समझो सारी ज़िंदगी दुखी रहेगा। और भगवान ने अपने को कर्म करने के लिए भेजा, अपने कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो भाई। भगवान अपने आप फल देगा, जो भी देगा, अच्छा हो माड़ा हो, आपसे जो भी हो रहा है आप करते रहो बस। आपने रुकना नहीं है, रुक गए तो भाई फिर गड़बड़ है। रुकना नहीं है बिल्कुल भी, अपने काम करते रहो जो भगवान ने आपको सौंपा हुआ है। एक ये यहाँ से भाई जम्मू के लिए और कटरा के लिए एक रोड शुरू हो गई है। यहाँ से देखोगे तो भाई आपको किसी को भी अगर जम्मू कटरा जाना तो इस रोड को पकड़ो। ये देखो लिखा हुआ भी है यहाँ पे, और ये जम्मू कटरा, कटरा से दिल्ली माने से सीधा ये जम्मू कटरा वाला रोड है। किसी भाई ने अगर ये नहीं पता है तो भाई मेरे ब्लॉग में देख लो। जम्मू जाना हो, वैष्णो देवी जाना हो तो आप यहाँ से जा सकते हो भाई। ये देखो ये ऐसे यहाँ से उतर के और उधर उस साइड में घूम के और फिर जाता है ये रोड। देखो अच्छा रोड है, बहुत भयंकर, बहुत स्वादिष्ट रोड बने हैं भाई, बहुत ही स्वादिष्ट रोड है वाकई में यार। मोदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, गडकरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। गडकरी जी आजकल बहुत अच्छा काम किया है आपने अभी तक, और आप हमेशा मरते दम तक ऐसे ही काम करते रहें, और कम से कम भी आप 150 साल जिए। हम तो यही कहेंगे गडकरी साहब को। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ भाई, गडकरी जी आप 150 साल जियो और ऐसे 150 साल काम करते रहो। आप कभी भी थके नहीं, कभी भी हारे नहीं लाइफ में। मैं तो यही गुजारिश करूँगा आपसे, भगवान से भी यही गुजारिश करूँगा कि आपको बहुत सारी शुभकामनाएं पैदा करे, प्रदान करे, आपको बहुत अच्छा
आप खाएं पिएं, बस मज़े करो सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भाई, ये आगे आ गया है रोड, रोहतक वाला। अगर किसी भाई को अगर यहाँ पे दवाई दुई लेनी हो, अगर कोई भी, अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ भाइयों। अगर देखो किसी भाई के कोई रिश्तेदारी में, कोई के परिवार में कोई किसी को इस बीमारी से कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो तो एक गिरावट से आके इस चीज़ की दवाई ले लो। अदरंग में जो भी अदरंग है उससे दवाई लोगे तो वह अदरंग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये रोहतक वाले हैं जो अपने वैद्य जी, ये गांव गिरावट में है। आप रोहतक से जींद रोड पे 7-8 किलोमीटर चाल के उल्टे हाथ में मुड़ना है आपने। ये गिरावट गांव के लिए पूछते पूछते चले जाओ, पहुंच जाओगे, लेकिन आपकी काम अच्छा हो जाएगा। वह मैं तो ये कहूँ भाई, किसी का भला होना चाहिए, वह भला हो जाए किसी का भी। ठीक, मैं तो यही बात बोलूँगा अब आप लोगों को। ये देखो भाई, ये रोहतक आ गया है, रोहतक का एरिया है ये। लगता नहीं है किसी को भी आपका ये रोहतक है, लेकिन ये रोहतक है भाई। बहुत अच्छा इलाका है ये। मेरे को तो इस इलाके में बहुत मज़ा आया। मैं इसमें अपना घर बनाने की सोचूंगा भाई। ये बहुत अच्छा इलाका, बहुत अच्छा एरिया है। देखो कितना सुंदर एरिया है, बहुत खुला खुला। यहाँ पे पोल्यूशन भी कम है मेरे भाई। यहाँ दिल्ली से और रोहतक में बहुत फर्क है। यहाँ का पोल्यूशन बहुत कम है। मैंने कभी ना तो चेक किया, ना किसी ने चेक किया होगा, पता नहीं, लेकिन फिर भी आसमान देखने से पता लग जाता है कि भैया दिल्ली में पोल्यूशन है और हरियाणा में रोहतक में पोल्यूशन नहीं है। ये आप देखो ये स्टेट रोड है। वो जो हम बता रहे थे आपको पहले, अभी भाई दवाई लेने जाना, तो फिर एक बार फिर बता रहा हूँ भाई, दिल्ली से आना तो रोहतक आओ, रोहतक से जींद रोड पे जाओ, जींद रोड पे से फिर आप गिरावट के लिए पता करो, गिरावट पे आप रोहतक से आप चलोगे जींद रोड पे। जब जींद रोड पे मुड़ते के साथ ही आपने 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर चलना है। फिर आपने ये पता करना है भैया गिरावट किस साइड में, वो लोग बता देंगे। गिरावट में जाओगे, बोल देना जय भगवान, शायद जय भगवान नाम है उसका, वैद्य का, वैद्य जिसे जो अदरंग की दवाई देता है पैरालाइज की, तो उससे पैरालाइज की दवाई आप ले सकते हो। बहुत ही अच्छी दवाई देता है। 15 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की दवाई करके देता है। आप लोग ठीक हो जाओगे भाई। जिसको भी कोई प्रॉब्लम है मेरे भाई को, मैं ये चाहूँगा भाई कोई मेरा भाई अपना आराम से इसका फ़ायदा उठाए भाई और अपना जीवन व्यतीत करे। घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अदरंग पदरंग कोई मेरे को है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में, आ रही बीमारी लगी रहती हैं। लेकिन मैं यही चाहूँगा भाई सारे अपना बच के रहो भाई, अपना खान पान में ध्यान रखो, अपना बीपी शुगर मत बढ़ने दो। बीपी शुगर बढ़ेगा, अदरंग शुरू होगा भाई। अदरंग बीपी से शुगर से बढ़ता है। शुगर तो बहुत कम है, लेकिन बीपी बहुत ही मेन है। बीपी जो आपका अदरंग को करता है, जो पैरालाइज होता है बीपी से होता है। ये पानीपत वाला रोड है भाई, इसको पकड़ लो। फिर इससे आगे जाके पानीपत का जो इस रोड पर पहला टोल आएगा, टोल से पहले ही लेफ्ट मुड़ जाना है। वो आपको जींद रोड पे लेके जाओगा, वहां से आपने गिरावट के लिए जाना पड़ेगा। तो भाई आप देख लो भाई, रास्ता मैंने बता दिया है।
जगह मैंने बता दी है, जो आदमी फ़ायदे उठा सके वो फ़ायदा उठा लो, बहुत अच्छा है। और भाई मेरा तो बस ये करने का सिर्फ एक ही फ़ायदा उद्देश्य है कि मैं किसी का भला करूँगा तो भगवान मेरे बारे में भी भला ही सोचेगा। बाकी वो तो ऊपर वाले ने सोचना है, भला बुरा अच्छा माड़ा। बाकी हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते भाई कभी भी। मेरे से जो जितना बनता है मैं कर पाता हूँ। आप लोग भी अच्छा करो भाई, अच्छा आप भी बताओ, आगे बताओ भाई। जिसने जो मेरा ये वीडियो देख रहा है या जिसने देखा है तो वो आगे बता दो भाई, किसी को भी। ये एक रेल की फाटक आ गई है भाइयों। अभी एक रेलगाड़ी आएगी, उसके बाद फिर ये क्रॉसिंग खुलेगी, फिर हम जाएंगे। ये समयपुर गांव है। आ गई है, मुझे लग रहा है माल गाड़ी है भाई, धीरे धीरे आ रही है। ये देखो ओ, ये तो इंजन है, रेलगाड़ी नहीं है, खाली इंजन आया है। ये क्या कहाँ जाएगा पता नहीं। अब वो शायद आती होगी भैया, तो कोई नहीं, देखते। ये भाई उस गांव में आ गए हैं, गिरावड़ दवाई वाले के बैद जी के पास। अब यहाँ से मैं आपको दवाई लेके फ़ोन करूँगा। मैं पहले दवाई ले लेता हूँ अपनी, क्या कुछ बताएंगे वो। हाँ एक चीज़ और भाई, आप खाली पेट आना जब भी आपने दवाई लेने आना है। तो जब आप आओगे खाली पेट, बिल्कुल पानी तक, मैंने तो पानी भी नहीं पिया। बाकी आप आओगे तो बैद जी से पूछ भी लेना, मैं आपको पर्चा भेजूँगा, उस पर आपको मिल भी जाएगा उसका नंबर, उस पर पता कर सकते हो। ये देखो इतने लोग आए हुए हैं भाई, दूर दूर से लोग आते हैं। और मैं आपको अभी बस दवाई लेके फिर फ़ोन करूँगा भाई दोस्तों। पहले मैं दवाई ले लूँ फिर फ़ोन करता हूँ। ये सब दवाई लेने आए हुए हैं ये सब।